हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी पढ़ रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसके पहले हम सभी मूल पुस्तक से पढ़ चुके हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद जी की पुस्तक से। उसके बाद दूसरी पुस्तक है हमारी हरदेव बाहरी, दूसरी है हरदेव बाहरी, ठीक है। हरदेव बाहरी की बुक से पढ़ चुके हैं और वासुदेव नंदन की बुक से पढ़ चुके हैं, वासुदेव नंदन। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं PYQ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो शब्द पूछे गए हैं। ROARO, उत्तर प्रदेश, UP ROARO, ठीक है। UP ROARO यानी उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम 2013 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सबको हम सभी पढ़ रहे हैं। मूल पुस्तकों से हम लोगों ने पढ़ लिया, इसलिए हम लोगों को इसमें पढ़ना जो है आसान हो गया है। एक प्रकार से हम सभी का ये रिवीजन हो रहा है, देखते भी चल रहे हैं कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कितनी बार पूछा गया है ना। तो ये जो है, आप चाहें तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस क्लास से जो है जुड़ सकते हैं। और ये है समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी को लेकर के ये क्लास जो है चलाई गई है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है ये क्लास, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस क्रम में हम सभी देखते हैं कि जो है UP ROARO प्री एग्जाम 2013 एक बचा हुआ है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए तो अप्रत्याशित होगा एक शब्द। क्या होगा? एक शब्द अप्रत्याशित होगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अब ये देखते हैं 2013 में जो पूछा गया था प्री एग्जाम में, जो छीड़ ना हो सके अक्षय से, इसके लिए एक शब्द अक्षय प्रयोग होगा। बहुत अधिक बोलने वाला के लिए वाचाल होगा। जितने भी शब्द मिल रहे हैं, प्रत्येक शब्द से हम सभी परिचित हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने डीपली अध्ययन कर लिया है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? अक्षत। अक्षत क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं, है ना। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है, उसे अक्षत बोलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए अगर एक शब्द कहा जाए तो उसके लिए असाध्य। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलते हैं, जिसका पति जीवित है उसके लिए। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? अन्य त्यज, अन्य त्यज, ठीक है, अन्य त्यज बोलेंगे। जो सब कुछ जानता है, उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ, है ना, बहुत प्रचलित है, ये चर्चित है। तो सर्वज्ञ हो गया। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर बोलेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, है ना। जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम होगा। एक वाक्य एक शब्द निर्मम होगा। अब देखते हैं अगला 2010 में प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम 2010 में जो प्रश्न हुआ, जो परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश ROARO की, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? प्रश्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द कौन कौन से पूछे गए थे, उन सब का अध्ययन हम सभी करने चल रहे हैं। तो 2010 का देख लेते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, ध्यान देंगे। खाद्य सामग्री, खाने वाली चीज़ें जो यात्रा के समय, रास्ते में कहीं जाते समय उपयोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पाथे। पाथे क्या है? पाथे ऐसी खाद्य सामग्री जो रास्ता में उपयोग के लिए दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? पाथे बोलेंगे। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए एक शब्द अकिंचन हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। अब ये ध्यान देंगे इसमें, मुमुक्षु, है ना। मुमुक्षु मतलब तीनों में उ की ही मात्रा है, ठीक है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ठीक है, नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा बोलते हैं। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है, जलने वाली, उसको क्या बोलते हैं? समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उन्हें दिगंबर बोलेंगे। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन बोलेंगे। कानीन, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या के गर्भ से। पेट की अग्नि जठराग्नि, पेट की अग्नि को क्या बोलेंगे? जठराग्नि बोलेंगे,
ठीक है। अब देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा 2010 में, है ना, जो प्रश्न आए हुए थे। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले इसे हौदा बोलते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। अप्रमेय उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यम पश्या। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्यम पश्या। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यम पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त बोलेंगे। जो उत्तराधिकार में प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे? रिक्त बोलेंगे, है ना। जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास देखे हुए हैं, मेरी क्लास को किए हैं, वो उन्हें ये सब बहुत ईजिली मतलब सरलता पूर्वक ये जो है वो कर पा रहे होंगे। ये जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों से वो परिचित होंगे पहले से। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित बोलेंगे। इसके लिए अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ। क्या बोलेंगे? कृतार्थ बोलेंगे। अपना उद्देश्य पूरा हो जाने पर जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है उसके लिए एक शब्द कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। नियम विरुद्ध कहने का मतलब जो नियमों के क्या हो? विरुद्ध हो, है ना, असामाजिक कार्य, वो उसे क्या कहेंगे? काली सूची कहेंगे। ठीक है। अब मेंस परीक्षा 2021 में जो पूछा गया था, है ना, प्री और मेंस, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा। तो मेंस परीक्षा में जो पूछा गया था 2021 में, उनको देखते हैं। जंगल की आग, दावानल। अभी आप लोगों ने पढ़ा था पेट की आग, है ना, जठराग्नि। क्या बोलेंगे? जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि बोलेंगे। और जंगल की आग, दावानल। जंगल की आग, दावानल। ठीक है, आगे देखते हैं। और समुद्र की आग, वड़वानल। समुद्र की आग, वड़वानल। पेट की आग, जठरानल। ये देखिए जठराग्नि या जठरानल। ठीक है। और जंगल की आग को दावानल बोलेंगे। जंगल की आग को दावानल बोलेंगे। समुद्र की आग को वड़वानल बोलेंगे। अनल मतलब आग, या अनिल मतलब आग। ठीक है। पेट की आग, जठराग्नि या जठरानल। ठीक है। आदि से अंत तक, अनादि। आदि से अंत तक के लिए अनादि एक शब्द होगा। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलेंगे। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, अनैतिहासिक। जो ज्ञात मतलब इतिहास से पहले का हो, अनैतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान, ये वर्तनी की दृष्टि से भी आता है ना, अंतर्धान। जो जैसे रहे वैसे ही उसका उच्चारण करिए, तब ये वर्तनी शुद्धि सही हो जाएगी। तब लिखने में जो है या समझने पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जो शब्द जैसे लिखा हो हूबहू सेम उसको वैसे ही दिमाग में वो छवि बना करके उसी तरह से उसे पढ़ना चाहिए। तो ये देखिए अंतर्धान, ये वर्तनी की दृष्टि से भी आता है, ये तो ध्यान देंगे। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, सब्यसाची। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, इसके लिए सब्यसाची। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु। अभी ये एक बार और आया था, है ना। तो देखिए दोबारा पूछा गया है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति, तितिक्षा। जो सर्दी गर्मी दुख सब कुछ सहन करने की शक्ति जिसमें हो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? तितिक्षा। क्या बोलेंगे? तितिक्षा। तैरने या मोक्ष पाने की इच्छुक, तितीर्षु। तैरने या मोक्ष पाने की का जो इच्छुक है वो उसे क्या बोलेंगे? तितीर्षु। जिसमें सहनशीलता हो या तितिक्षा हो। तितिक्षा मतलब सहनशीलता, है ना। जिसमें सहनशीलता हो या तितिक्षा हो, इसके लिए एक शब्द तितिक्षु। क्या बोलेंगे? तितिक्षु। ध्यान देंगे। तैरने या मोक्ष पाने की इच्छा के लिए जो इच्छुक है उन्हें तितीर्षु बोलेंगे, मतलब तितीर्षु। इसका मतलब क्या हुआ? जो तैरने की या मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जिसमें तितिक्षा हो, जिसमें सहनशीलता हो, उसके लिए तितिक्षु एक शब्द बोलेंगे। ठीक है। और आगे देखते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु। तैरने या मोक्ष पाने का जो इच्छुक है उसे तितीर्षु। जिसमें सहनशीलता हो उसे तितिक्षु, या जिसमें तितिक्षा हो। ठीक। अब देखते हैं मेंस परीक्षा में 2017 में जो प्रश्न पूछे गए हैं इनसे संबंधित।
यूपीआरओ एआरओ मेंस 2017 में जो प्रश्न पूछे गए हैं इनसे संबंधित उनका देखते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय होगा। जो बहुत बोलता है, इसके लिए वाचाल, ये बहुत आता है। जंगल की आग, दावानल। पेट की आग, जठरानल, है ना। जंगल की आग को दावानल बोलते हैं, पेट की आग को जठरानल बोलते हैं, ठीक है। समुद्र की आग को वड़वानल बोलते हैं, वड़वानल, ठीक। ये तीनों या ध्यान रखिएगा, तीनों में से एक आध तो पूछ ही लिया जाता है कभी ना कभी। आगे देखेंगे। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल। जंगल की आग, दावानल। आगे की सोचने वाला, अग्रसूची, है ना। आगे की सोचने वाले के लिए एक शब्द अग्रसूची। समुद्र की आग, वड़वानल। पेट की आग, जठरानल। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अभेद्य, क्या होगा, अभेद्य होगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, क्या बोलेंगे, कर्णपाली। यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2016 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें जो पूछा गया था उसे देखते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, प्रत्युत्पन्न मति, है ना। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जो जोता बोया ना गया हो, आकृषित। कृषित मतलब खेती करना, आकृषित मतलब जो जोता बोया ना गया हो। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए क्या बोलेंगे, स्थावर बोलेंगे। स्थावर मतलब एक ही जगह पे जो स्थिर रहता है, जिसे दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता, उसके लिए एक शब्द स्थावर बोलेंगे। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है समावर्तन। इसके लिए क्या बोलेंगे, समावर्तन, समावर्तन। फिर से देखेंगे। वह समारोह, ठीक है, जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, उसके लिए एक शब्द समावर्तन हो जाएगा। अगला देखते हैं 2021 में मेंस परीक्षा 2014 में जो पूछा गया था उसे देखते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध बोलेंगे। जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। पहले था लेकिन अब क्या है, अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो, दुष्प्राप्य या दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, जिज्ञासा। आज के लिए इतना ही। देखिए हम लोगों ने कितना देखा, कितनी परीक्षाओं को देखा। हम लोगों ने देखा 2013 में जो आए थे प्रश्न प्री परीक्षा में, उनको देखा। 2013 के बाद 2010 में जो आए थे उनको हम लोगों ने देखा। फिर प्री परीक्षा जो है 2010 में आए थे जो यूपीआरओ एआरओ एसपीएल, ठीक है, इसमें जो आए थे उसको हम लोगों ने देखा। यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्ज़ाम 2021 में जो आए थे उनको हम लोगों ने देखा, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने देखा एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम 2017 में जो आया था, जितने शब्द आए थे उन्हें देखा। और फिर मेंस एग्ज़ाम 2016 में आए हुए प्रश्नों को देखा। फिर मेंस एग्ज़ाम 2014 में आए हुए प्रश्नों को देखा। तो टोटल इतना हम लोगों ने देख लिया। अब जो है जहाँ तक है आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी, आप लोग मन लगा के विद्या अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपको अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है, खुद को निखारना है, या जो है एक प्रकार से समझिए कि प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। इस क्लास में पहले मूल पुस्तकों से पढ़ाया जाता है, उस एक एक टॉपिक को मूल पुस्तकों से पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर PYQ आदित्य पब्लिकेशन से देखा जाता है। अन्य पुस्तकों, अन्य मूल पुस्तकों से भी जो है सहायता ली जाती है। तो इस प्रकार से कई पुस्तकों, कई मूल पुस्तकों का जो है मेल करके जो मुख्य होता है, जो परीक्षा उपयोगी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से, उनको आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। उनको हम सभी सरलतापूर्वक जो है पढ़ते हैं, सीखते चलते हैं कुछ ना कुछ। इस प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि हाँ इस क्लास से जुड़ करके आपको कुछ लाभ प्राप्त हो पाएगा, तो आप इस जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हाँ शेयर भी कर दें, और कमेंट में अपने सुझाव भी लिखें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास।
लेके अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।